गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल 3A एकेडमी की तरफ से आज आप लोगों को रेशियो एनालिसिस के बारे में कुछ थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन दूंगा। रेशियो एनालिसिस, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जानना होगा रेशियो एनालिसिस है क्या। तो देखिए, रेशियो इज एन अरिथमेटिकल एक्सप्रेशन। रेशियो है क्या? मैथ का, अरिथमेटिक का एक एक्सप्रेशन है। किस चीज का? तो रिलेशनशिप बिटवीन टू रिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट आइटम्स। दो आइटम जो आपस में रिलेटेड होते हैं, या बोल सकते हैं आपस में वो दोनों इंटरडिपेंडेंट हैं, उन आइटम के बीच का जो रिलेशन है उस रिलेशन को मैथमेटिकल रूप में प्रेजेंट करना इज कॉल्ड रेशियो। उसी को क्या बोलते हैं? रेशियो। फिर से देखिए, रेशियो इज एन अरिथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू रिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट आइटम्स। Ratios calculated on the basis of accounting data are called accounting ratio. हम लोग के अकाउंट्स में रेशियो का जो कैलकुलेशन होता है, वो जो डाटा, जो रिलेशनशिप बोला गया टू रिलेटेड या इंटरडिपेंडेंट आइटम्स, तो हमारे अकाउंट्स में वो जो आइटम होते हैं वो अकाउंटिंग डाटा होते हैं, अकाउंट से रिलेटेड होते हैं। तो 2000 कार्ड अकाउंटिंग डाटा, इसलिए रेशियो को बोला गया है अकाउंटिंग रेशियो। यहां देखिए, द टर्म अकाउंटिंग रेशियो इज यूज्ड टू डिस्क्राइब, देखिए, सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप्स विच एग्जिस्ट बिटवीन फिगर्स शोन इन बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अकाउंटिंग रेशियो क्या है? सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप जो बैलेंस शीट का दो आइटम्स या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो दो इंटरडिपेंडेंट आइटम्स है या इंटर रिलेटेड आइटम्स है, उसके बीच का रिलेशनशिप को शो करना ही कॉल्ड अकाउंटिंग रेशियो। इसका मतलब अकाउंटिंग वर्ड क्यों आया? क्योंकि वो जो रेशियो कैलकुलेट होगा आइदर फ्रॉम बैलेंस शीट होगा और प्रॉफिट एंड लॉस होगा, तो वो हम लोग का अकाउंटिंग है, वहां से निकाला जाएगा, इसलिए उसका नाम बोलते हैं अकाउंटिंग रेशियो। बात होता है रेशियो का प्रेजेंटेशन। तो अकाउंटिंग रेशियो को हम लोग एक्सप्रेस्ड कैसे करेंगे, शो कैसे करेंगे? तो अकाउंटिंग रेशियो कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉलोइंग फॉर्म्स। अकाउंटिंग रेशियो को हम लोग कैसे शो करेंगे? एक नंबर बोला गया प्योर, प्योर करने मतलब 2 लिख दीजिए, 1.5 लिख दीजिए, 3 लिख दीजिए, दिस इज कॉल्ड प्योर। दूसरा है परसेंटेज, परसेंटेज मीन्स 20%, से 25%, से 33 1/3%, से 15%। तो कुछ रेशियो को हम लोग परसेंटेज में डिनोट कर सकते हैं। तो 2 नंबर हो गया परसेंटेज, 3 नंबर दिया गया टाइम्स, टाइम्स का मतलब से 2 टाइम्स, या बोल सकते हैं 4 टाइम्स, या उसको बोलते हैं 3 टाइम्स। तो अगर ऐसे प्रेजेंट किया जाए तो दिस इज कॉल्ड टाइम्स। इसके बाद लास्ट वन इज फ्रैक्शन, से 2/3, 1/3, 1/4, 3/4, इसको बोलते हैं फ्रैक्शन। तो आप रेशियो को इस 4 वे से प्रेजेंट कर सकते हैं। पहला वाला प्योर है, दूसरा वाला इन परसेंटेज है, तीसरा इन टाइम्स है, एंड लास्ट वाला हो गया फ्रैक्शन। तो ये हो गया हम लोगों का अकाउंटिंग रेशियो का नॉलेज। अकाउंटिंग रेशियो क्या है, अकाउंटिंग रेशियो को प्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। अब आते हैं डिफिनीशन, मीनिंग की तरफ। मीनिंग ऑफ रेशियो एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस का मीनिंग क्या है? तो फर्स्ट देखियो, रेशियो एनालिसिस मीन्स, इसका मतलब क्या होता है? इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मीनिंगफुल रिलेशनशिप। एक मीनिंगफुल रिलेशनशिप एग्जिस्ट कराना है, इस्टेब्लिश कराना है, किसमें? बिटवीन
कंपोनेंट्स ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये याद रखिए फिनेंशियल स्टेटमेंट्स के कंपोनेंट्स में। तो रेशियो एनालिसिस है क्या? तो मीनिंगफुल रिलेशनशिप एग्जिस्ट करवाना है किसमें? तो फिनेंशियल स्टेटमेंट के कंपोनेंट्स में। फिनेंशियल स्टेटमेंट कहने का मतलब बैलेंस शीट, फिनेंशियल स्टेटमेंट कहने का मतलब पीएल अकाउंट। बैलेंस शीट और पीएल अकाउंट में जो कंपोनेंट्स होते हैं उन कंपोनेंट्स के बीच में एक मीनिंगफुल रिलेशनशिप एग्जिस्ट करना ही रेशियो एनालिसिस कहलाता है। यहाँ एक डिफिनीशन दिखाते हैं मायर के हिसाब से। रेशियो एनालिसिस इज ए स्टडी ऑफ, देखिए यहाँ रेशियो एनालिसिस क्या है? स्टडी है। किसका स्टडी है? तो रिलेशनशिप, स्टडी ऑफ रिलेशनशिप अमॉन्ग वेरियस, ये देखिए फिनेंशियल फैक्टर्स। फिनेंशियल फैक्टर्स किसी बिजनेस का वेरियस फिनेंशियल फैक्टर्स के रिलेशनशिप को स्टडी करना ही रेशियो एनालिसिस कहलाएगा। यहां जस्ट देखिए फिनेंशियल फैक्टर्स ऑफ ए बिजनेस। अब आते हैं रेशियो एनालिसिस का ऑब्जेक्टिव्स क्या है? तो रेशियो एनालिसिस का ऑब्जेक्टिव्स है किसी भी बिजनेस का अर्निंग कैपेसिटी को टेस्ट करना, उसका फिनेंशियल साउंडनेस या पोजीशन को टेस्ट करना, या उसका ऑपरेटिंग इफिशियंसी को टेस्ट करना। ये रेशियो एनालिसिस का ऑब्जेक्टिव आता है। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ रेशियो एनालिसिस हुआ क्या? तो अकाउंटिंग रेशियो आर टेस्ट ऑफ, किसी भी एंटरप्राइज का वो टेस्ट करता है किस चीज का? तो उसका अर्निंग कैपेसिटी, वो कितना कमा सकता है, उसका फिनेंशियल साउंडनेस, उसका फिनेंशियल पोजीशन कैसा है, अब प्लस उसका ऑपरेटिंग, आज वो जो ऑपरेट करता है उसका ऑपरेटिंग इफिशियंसी कितना अच्छा है किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज का। ये तीन चीज टेस्ट करना ही रेशियो का ऑब्जेक्टिव आता है। यहां देखिए लिखा है रेशियो एनालिसिस हेल्प्स द यूजर टू नो द प्रॉफिटेबिलिटी। रेशियो एनालिसिस को जो लोग यूज करेंगे, यूजर्स को वो हेल्प करता है किस चीज में? तो उसका प्रॉफिटेबिलिटी जान सकता है, फिनेंशियल पोजीशन जान सकता है, या ऑपरेटिंग इफिशियंसी जान सकता है। किसी भी बिजनेस इंटरप्राइज का ऑपरेटिंग रिजल्ट्स, फिनेंशियल पोजीशंस एंड ऑपरेटिंग इफिशियंसी को जानने के लिए जिसको यूज किया जाता है दैट इज द रेशियो एनालिसिस। अब आते हैं रेशियो एनालिसिस का एडवांटेजेस क्या है। तो कुछ हेडिंग्स दिए हैं एडवांटेजेज ऑफ रेशियो एनालिसिस में। यूजफुल इन एनालिसिस ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट। फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का बात हुआ था। फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का कुछ टूल्स होता है, तो उसके टूल्स में रेशियो एनालिसिस भी एक टूल है। तो रेशियो एनालिसिस क्या करता है? यूजफुल है किस चीज में? फिनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करने में ये यूजफुल होता है। 2 नंबर है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को सिंपल कन्वर्ट कर देता है। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को सिंप्लीफाइंग करने के लिए रेशियो एनालिसिस काफी यूजफुल होता है। सिंप्लीफाइंग करने का मतलब कोई भी कंपनी, एग्जाम्पल बोलते हैं, कोई भी कंपनी अगर प्रॉफिट अर्न किया है तो वो अच्छा है खराब है, उसको हम लोग अगर प्रॉफिट को परसेंटेज के रूप में कर दे तो समझना ज्यादा आसान हो जाता है। इसका मतलब अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिंप्लीफाई हो जाता है। यूजफुल इन एसेसिंग द ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। बिजनेस का जो ऑपरेशन चल रहा है वो बिजनेस का ऑपरेशन इंप्रूव हुआ है कि नहीं हुआ है, कंपेयर टू अदर अच्छा है कि नहीं, इसका असेसमेंट करने में रेशियो एनालिसिस काफी हेल्पफुल होता है। उसके बाद है यूजफुल फॉर फोरकास्टिंग। फ्यूचर में क्या हो सकता है, एक्सपेक्टेड डाटा चाहिए, तो रेशियो एनालिसिस के हेल्प से हम लोग फ्यूचर का फोरकास्टिंग करने में कैपेबल हो जाते हैं। इससे ये पता लगा सकते हैं कि बिजनेस का आने वाला दिन प्रेजेंट की तुलना में अच्छा होगा, खराब होगा, या और एक है यूजफुल फॉर आइडेंटिफाइंग द वीकिंग एरिया। हम लोग का जो वीक एरिया है बिजनेस का वो कहाँ वीक है, रेशियो एनालिसिस इस वीक एरिया को आइडेंटिफाई कर देगा, जिससे कि हम लोग वीकनेस को रिमूव कर दे तो बिजनेस का ऑपरेटिंग एफिशिएंसी ऑटोमेटिक इंप्रूव कर जाएगा। उसके बाद है इंटर फर्म और इंट्रा फर्म कंपैरिजन। कहने का मतलब रेशियो की सहायता से हम अपने फर्म का किसी दूसरे फर्म के साथ कंपेयर कर सकते हैं कि मेरा पोजीशन उसके पोजीशन में क्या अंतर है।
हमारा अच्छा है खराब है, या हमारे जैसे जो इंडस्ट्री का एवरेज है उस एवरेज से कंपेयर कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड इंटर फर्म कंपेरिजन। या ऐसा भी हो सकता है कि हम अपने एक डिपार्टमेंट का दूसरे डिपार्टमेंट से या लास्ट ईयर का प्रेजेंट ईयर के साथ कंपेयर करके हम पता लगाए कि हम लोग के इफिशियंसी पोजीशन में सुधार आया है कि नहीं। दिस इज कॉल्ड इंट्रा फर्म कंपैरिजन। तो ये सारे चीज रेशियो एनालिसिस की सहायता से ही पॉसिबल है। ठीक है, अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियो। रेशियो का क्लासिफिकेशन, जो हम लोग रेशियो निकालेंगे बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देखते हुए जो रेशियो निकालेंगे वो रेशियो कितने टाइप्स का होता है। दिस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियो। रेशियो का अगर टाइप देखिए तो एक नंबर है लिक्विडिटी रेशियो, 2 नंबर रखे सोल्वेंसी रेशियो, 3 नंबर रख दिए एक्टिविटी रेशियो एंड 4 नंबर रख दिए प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। अब इसके अंडर में कौन कौन आता है उनका नाम दिए। तो सबसे पहले सोल्वेंसी रेशियो। सोल्वेंसी रेशियो में देखिए यहां उसके ऊपर दिए लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी माने कंपनी का लिक्विड पोजीशन, कैश पोजीशन कैसा है उसको जानने के लिए जो रेशियो लगता है वो लिक्विडिटी रेशियो है। लिक्विडिटी रेशियो में देखिए 2 नाम दिए हैं, एक नाम है करेंट रेशियो और दूसरा नाम है लिक्विड रेशियो या क्विक रेशियो। सोल्वेंसी माने फिनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म को जानना है। फिनेंशियल पोजीशन, फर्म सोल्वेंट है कि नहीं है, फर्म का फिनेंशियल पोजीशन अच्छा है खराब है, इस चीज को जानना है, उसके लिए सोल्वेंसी रेशियो ला दिए। सोल्वेंसी रेशियो में देखिए 4 नाम दिया गया, डेब्ट इक्विटी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, ये डेब्ट टू टोटल एसेट्स रेशियो, और एक नाम दिया गया इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इसके अलावा थर्ड रेशियो दिया गया एक्टिविटी रेशियो। जो बिजनेस ऑपरेट हो रहा है, बिजनेस चल रहा है, उसका ऑपरेटिंग एक्टिविटी को जानना है। एक्टिविटी जानने के लिए एक रेशियो लाया गया जिसका नाम दिया गया एक्टिविटी रेशियो। इसमें देखिए 4 रेशियो है। ये है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर। ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो मतलब क्रेडिटर। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? वर्किंग कैपिटल बराबर होगा सीए माइनस सीएल। जो ऊपर लिक्विड रेशियो में सीए सीएल है, ये करंट रेशियो जो है यहीं पर सीए सीएल मिलेगा, उसी सीए सीएल से निकलता है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। दिस इज द लास्ट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। हम लोग का स्टॉक का क्या पोजीशन होने वाला है। लास्ट रेशियो इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बिजनेस का जो प्रॉफिट होता है, 2 प्रॉफिट बिजनेस में जनरली हर एक स्टूडेंट जानता है। वन इज ग्रॉस प्रॉफिट, अनदर इज नेट प्रॉफिट। तो देखिए 2 रेशियो है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो। और एक प्रॉफिट होता है जिसको बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो उसके लिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो होता है। और वहीं पर एक और है ऑपरेटिंग रेशियो। दिस इज ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो। ये ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो है, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो अलग होता है और ऑपरेटिंग रेशियो अलग होता है। नंबर 5 दिए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। हम लोग बिजनेस में जो पैसा इन्वेस्ट किए हैं उसके ऊपर कितना कमाए हैं, इस चीज को जानना है, तो उसके लिए नाम दिए गए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अर्निंग पर शेयर, एक शेयर के पीछे हम लोग का कितना कमाई होता है। और लास्ट वन इज प्राइस अर्निंग रेशियो। इस तरह से अगर धीरे धीरे देखा जाए तो उम्मीद करते हैं 16-17 रेशियो है। और भी रेशियो होता है, लेकिन ये इतना बेसिक जानना होगा। ये रेशियो एनालिसिस में रेशियो का 4 टाइप्स दिया गया, आपको उनका ग्रुप याद होना चाहिए। जैसे 4 रेशियो होता है, लिक्विडिटी रेशियो, सोल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। और उसके अंडर में कौन आता है? लिक्विडिटी में 2 आता है, करंट रेशियो, क्विक रेशियो। सोल्वेंसी में 4 है, डेब्ट इक्विटी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, डेट टू टोटल एसेट रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। एक्टिविटी में भी 4 है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर, ट्रेड पेएबल टर्नओवर, इन्वेंट्री टर्नओवर, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर। और भी होता है, फिलहाल इतना ही जानना है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो, अर्निंग पर शेयर, और लास्ट है प्राइस अर्निंग रेशियो। ऐसे करके ये जो फर्स्ट लेक्चर आया रेशियो एनालिसिस का,
इसमें रेशियो का थ्योरेटिकल नॉलेज के बारे में बताए कि रेशियो एनालिसिस है क्या, अकाउंटिंग रेशियो किसको बोलते हैं, उसको एक्सप्रेस्ड कैसे करते हैं, या आप बोल सकते हो ऑब्जेक्टिव्स क्या है या उनका एडवांटेज क्या है। ठीक है, अगर आप लोग को समझ में आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए 3A एकेडमी। कोई डाउट है हमको व्हाट्सएप या फोन कर सकते हो, ये मेरा व्हाट्सएप फोन नंबर है। ठीक है, ओके, थैंक यू।